मरने से पहले मनुष्य को कुछ काम करने चाहिए। जो तुम्हारा बेटा जिमाएगा वो खुद ही जिमा जाओ। जो पिंडा पानी बेटा भरेगा, अगर बूढ़े होकर मर रहे हो, बेटा भरेगा भरेगा। मैं तो कहती हूँ अपना पिंडा पानी खुद ही भर देना चाहिए। मैंने जब सन्यास लिया तो अपना श्राद्ध अपने हाथों से किया। हर एक सन्यासी करता है, मैंने भी किया, क्योंकि सन्यासी हूं। मेरे लिए कोई ना कोई मेरा चेला पिंडा पानी जरूर भरेगा। और जो शिष्य होता है वो बेटा ही होता है। एक तरह से क्या होता ही है। तो शिष्य अपने गुरु के लिए भरते हैं, लेकिन सन्यास की परंपरा में अपना पिंडा पानी खुद भरना होता है। तो आपकी जिंदगी की 4 अवस्थाएं हैं। एक, जब आप विद्या प्राप्त करने वाले एक बालक थे, जब आपको ब्रह्मचारी कहा गया था। फिर दूसरी, जब आपने गृहस्थ बसा लिया और आप 1 से 2 हो गए। तीसरी, जब आपकी संतान हो गई, संतान बड़ी होने लगी, आप परिवार को संभालने वाले एक गार्जियन बन गए, जिसे वानप्रस्थ कहते हैं। और चौथी, जब आपकी संतानों को आपकी जरूरत नहीं है, आप अपने आप में समर्थ हैं, संतानें अपने आप में समर्थ हैं, फिर जो चौथी अवस्था है उसे कहते हैं सन्यास। लोग वानप्रस्थी ही मर जाते हैं। मैं कई कथा में कह चुकी हूं, फिर कहती हूं कि बिना सन्यासी हुए मरना मत। और सन्यास का अर्थ है कि जब तुम्हारे बेटा बेटी समर्थ हो जाएं, तुम्हारी बगिया अब खिल उठी है, अब उसे कोई उजाड़ नहीं सकता, तब धीरे से पग रखो कि अब मैं संसार का नहीं हूं। एक दिन मैंने कहा था कि मैं विद्या का हूं, मैं ज्ञान के लिए जी रहा हूं। फिर एक दिन मैंने कहा कि मैं गृहस्थी हूं, मैं अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए जी रहा हूं। फिर एक दिन कहा मैं कि वानप्रस्थी हूं, मैं मेरी औलाद के लिए जी रहा हूं। लेकिन फिर एक दिन आना चाहिए जब मैं ये कह सकूं कि अब मैं परमात्मा के लिए जी रहा हूं, अब मैं भगवान के लिए जी रहा हूं। हाँ कि ना? इसलिए जिंदगी में सन्यासी हुए बिना मरना नहीं। अपनी जीते जी ही कुछ काम कर देने चाहिए। नर्मदा की जब परिक्रमा लगती है तो ओमकारेश्वर महादेव की पूजा होती है, नर्मदा जी से जल भरा जाता है और नर्मदा जी की परिक्रमा करके फिर उस जल को ओमकारेश्वर महादेव पर ही चढ़ाया जाता है।